In this question, the reaction is 2Cl2 gaseous plus 2H2O gaseous, रिवर्सिबल का साइन दिया हुआ है, 4HCl gaseous प्लस O2 gaseous. रिएक्शन के लिए दिया हुआ है डेल्टा H नॉट, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है और ये डेल्टा H वाली वैल्यू नेगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक है. और कहा गया स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द ऑपरेशन द लेफ्ट कॉलम ऑन द equilibrium value of the quantity in the right column. Each operation is to be considered separately. Temperature and volume are constant unless stated otherwise. तो वन बाय वन पार्ट्स को देखना है. इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया. ऐसे सोच लेना चाहिए कनेक्ट करके. अब प्रेशर कम हो गया तो ली चैटली इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये केमिकल इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हो. क्योंकि चेंज का इफेक्ट तो ये हो गया कि प्रेशर कम हो गया, तो जिधर एडजस्ट हो गए कि जिधर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो रहे हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से ज्यादा कोलिजन करेंगे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा. तो कम वाला चेंज रिमूव होने लग गया, ज्यादा वाली तरफ जाने लग गया. तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस तरफ है ये देख लो, 2 to 4 है और इधर 5 है. तो हमारे को ये पता चल गया कि ये जो शिफ्टिंग है फॉरवर्ड शिफ्ट है, लेफ्ट टू राइट. अब इससे पूछा है कि H2O के मोल्स पे क्या इफेक्ट हुआ. इधर जाने पे तो ये ऑब्वियसली कम हो गए, डिक्रीज हो गए, है ना, क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं इधर और कंज्यूम हो जाएंगे उससे कंबाइन होने से. इसके बाद बी पार्ट है एडिंग O2. तो ये किधर चल जाएगा ये सोच लें, राइट टू लेफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पे क्या इफेक्ट हुआ इस केस में, इस केस में ये अप एरो यानी इंक्रीज हो गए. सी में अगेन एडिंग O2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. तो ये मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट है. हाँ, इस तरह से हम इसको सोच लेंगे. डी में क्या कहा जा रहा है, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो आप वॉल्यूम को किससे कनेक्ट कर लो, प्रेशर से. वॉल्यूम डिक्रीज किया गया है यानी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा उसी टेम्परेचर पे. ऐसा करने से पॉइल्स लॉ की तरह से बात हो गई. तो यहां पे इफेक्ट क्या देखना है, प्रेशर इंक्रीज करने पे उधर जाएगा जिधर मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हो, ताकि कम मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से कम टकराएंगे और कम प्रेशर एक्सर्ट होंगे. तो ये चेंज प्रेशर इंक्रीज होने का इफेक्ट नलीफाई होगा, रिमूव आउट होगा. गैशियस वाले देखने 2 and 2 4, इधर 5, तो इधर हो गया. अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गए. डी में ये क्या हो गए, इंक्रीज, अप एरो लगा दिया. इसके बाद ई में डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में अगेन प्रेशर से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए. तो ये इफेक्ट हो गया कि प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, तो डी ऑप्शन और ई कनेक्टेड हो गए कि जब मोल्स बढ़ गए इसके ऐसा चेंज करने से और ये वो का वही राइट टू लेफ्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर भी इसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इस वाले पार्ट में. फिर एफ में क्या है, कहा जा रहा है डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर.
Kc नो चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो टेम्परेचर चेंज से ही मेनली इनकी वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज तो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, या स्टाइक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन से चेंज होते हैं, लेकिन वो तो थ्योरेटिकल वे है, वो तो आपको रिएक्शन में डिफाइन होगी, रिएक्शन इन कोफिशिएंट से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये तो चेंज नहीं होते, वॉल्यूम चेंज, प्रेशर चेंज, कंसंट्रेशन चेंज, या इनर्ट गैस या इनर्ट सब्सटेंस या कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एफ में क्या हो गया, नो चेंज हो गया, रेजिंग द टेम्परेचर। तो केसी विल इंक्रीज। एंडोथर्मिक में ऐसे होता है, अगर एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, यानी हीट के इवोल्यूशन से, इमिशन से हो रही होती, तो क्रॉस में चलते टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद रेजिंग द टेम्परेचर एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है, अब वॉल्यूम को तो कुछ नहीं दिया है तो कांस्टेंट मानेंगे, तो हीट इधर आएगी, तो एक तरह से सूडो रिएक्टेंट की तरह मानो, तो ये इधर गया, तो HCl का कंसंट्रेशन, इसके मोल्स बढ़े, वॉल्यूम वही है, तो HCl कंसंट्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर एडिंग हीलियम, हीलियम इनर्ट गैस मिलाई, कुछ नहीं दिया है तो कहा गया है शुरू में कांस्टेंट वॉल्यूम लो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इनर्ट गैस मिलाने का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, नो इफेक्ट नो चेंज। नो इफेक्ट नो चेंज से मतलब ये है कि मतलब एक्स भी या अल्फा भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रह गया, तब तो न तो एक्टिव मास चेंज हुआ और न ही पार्शियल प्रेशर जो है वो चेंज हुआ, तो जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। जे वाला पार्ट में कैटलिस्ट दे रखा है, तो कैटलिस्ट तो क्या करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को तो इफेक्ट करता नहीं है, कोई उनके मोल्स कंसंट्रेशन को तो चेंज करता नहीं है, वो तो बस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने में लगने वाले टाइम को डिक्रीज कर देता है। तो इसमें भी आ जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रोडक्ट है, कोई इफेक्ट हुआ तो आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट। दिस द आंसर।